दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जहरीली धुंध छाई हुई है। दिवाली से पहले ही पाकिस्तान से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसमान में प्रदूषण छा गया है। आमतौर पर दिवाली पर जलने वाले पटाखे को प्रदूषण बढ़ाने का प्रमुख कारण माना जाता है, लेकिन इस साल पहले ही AQI बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। सफर ऐप के मुताबिक दिल्ली में शाम करीबन 6:30 बजे के आसपास AQI 375 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब स्थिति में है। वहीं IQ एयर के मुताबिक सोमवार सुबह AQI 200 से ज्यादा दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में मंगलवार को हवा के दमघोंटू होने की आशंका जताई है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI रविवार से 52 अंक कम 304 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। हवा की दिशा और गति बदलने से दिल्ली NCR के शहरों में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार आया है। हालांकि दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में है। गाजियाबाद, नोएडा समेत NCR के प्रमुख शहरों में हवा खराब श्रेणी में रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में मंगलवार को हवा के दमघोंटू होने की आशंका जताई है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचांक रविवार से 52 अंक कम 304 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब स्थिति में है। वहीं सुबह 9 बजे AQI 327 तक पहुंच गया था। नोएडा में AQI की बात करें तो 248, जबकि ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 233, गाजियाबाद की बात करें तो 228, फरीदाबाद की बात करें तो 204 और गुरुग्राम की बात करें तो 187 रहा है। 200 से कम AQI मध्यम प्रदूषण की श्रेणी में आता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में पटाखों और पराली के धुएं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब होगी। ऐसी स्थिति में ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू करने की नौबत भी आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को हवा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से चली और उसकी गति 4 से 8 किमी प्रति घंटा रही। वर्तमान में हवा में प्रदूषकों के प्रभावी फैलाव के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इसके चलते अगले 6 दिन तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संबंधित राज्यों को ग्रैप के दूसरे चरण को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सफाई के लिए मशीनों के उपयोग, धुआं रोधी उपायों को बढ़ाने व पटाखों पर प्रतिबंध के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि सर्दियां बढ़ते ही उत्तर भारत के कई इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब होने लगती है। किसानों द्वारा खेती में पराली जलाना, कोयले से चलने वाली बिजली प्रोजेक्ट और वाहनों के धुएं की वजह से आसमान में धुंध की चादर छा जाती है। धुंध और प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी शिकायतें बढ़ जाती हैं। भारत में प्रदूषण इतना भयावह हो जाता है कि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये करोड़ों लोगों के जीवन के वर्षों को कम कर सकता है। वहीं भारत में AQI जहां 300 के पास है तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में और बुरा हाल है। भारतीय सीमा से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे पाकिस्तान के लाहौर शहर में सोमवार को AQI 500 को पार कर गया है, जो खतरनाक स्तर माना जाता है। हवा का ये स्तर WHO की गाइडलाइन के करीबन 65 गुना है। IQ एयर के मुताबिक रैंकिंग के समय यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। एक और जहां प्रदूषण बढ़ रहा है तो वहीं राज्य के मंत्री नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए हरियाणा और यूपी की BJP सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं BJP ने पंजाब की आम आदमी पार्टी को इसका जिम्मेदार बता दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।